हेलो एवरीवन, आई एम जेरी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ऐश ग्रे वर्जन। और हम वेरिडियन फॉरेस्ट से अभी एग्ज़िट लेने वाले हैं। तो रूट 2 पे है हम अब। पहले ये बोर्ड पढ़ लेंगे। तो इस बोर्ड पे लिखा है, ये एक फ्लिंट नाम के बंदे की शॉप है, रॉक शॉप है। और ये स्टोन ग्रे सिटी है प्यूटर की। और ये हमें हार्ड स्टोन दिखा रहा है। तो देख लेते हैं हार्ड स्टोन कैसा होता है। तो इसे हार्ड स्टोन कहते हैं। और हमें फ़िलहाल तो हार्ड स्टोन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अब नहीं लेंगे हार्ड स्टोन। तो आगे बढ़ते हैं। और ये हमें चिढ़ा रहा है कि तुम इस सिटी के जिम लीडर को कभी हरा नहीं पाओगे। और आगे चलते हैं। तो हम प्यूटर सिटी में पहुंच चुके हैं। तो पहले इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। पर उससे पहले पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं। अपने पोकेमॉन की हेल्थ बहुत कम है तो उसे बढ़ा लेंगे और फिर जाएंगे एक्सप्लोर करने। तो इस एपिसोड में हम हमारा पहला बैच कलेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पोकेमॉन ठीक हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से जाके थोड़ा घूम के फिर हम पोकेमॉन जिम में चले जाएंगे और हमारा पहला बैच के लिए बैटल करके उसे हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे पोकेमॉन जिम है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ तो मिलेगा हमें। तो देख लेते हैं इस यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे एक आदमी है तो उससे बात कर लेते हैं पहले तो। तो इस बंदे ने मुझे बोला कि यहाँ पे कुछ येलो शार्ड नाम का है, वो एक आइटम है और वो जब हमें मिलेगा तो वो हमें इसको लाके देना होगा। और उसके बदले वो हमें पैसे देगा या फिर हमारे पोकेमॉन को ट्रेन कर लेगा। और इस बोर्ड पे लिखा है, ये एक रॉक सिटी है, इसका नाम प्यूटन है। तो फटाफट से इसके जिम लीडर को हम चैलेंज कर लेते हैं। तो हम जिस जिम में जा रहे हैं उस जिम का लीडर का नाम ब्रॉक है। तो पहले उससे फाइट कर लेते हैं। ओके, ये ब्रॉक है। हमारा चैलेंज इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो फटाफट से इससे लड़के एक जिम बैच ले लेते हैं। तो इसका पहला पोकेमॉन है ऑनिक्स। ये एक रॉक टाइप पोकेमॉन है। तो ऑनिक्स ने रॉक थ्रो किया और हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और उसकी थोड़ी सी भी नहीं हुई। हमारा पिकाचू डाउन हो चुका है और पीजीओ2 को भेजना पड़ेगा। पीजीओ2 को हमने भेज दिया है। तो अब इसने हमारे पीजीओ2 को भी डाउन कर लिया है। और अब हम मेटापॉड को इसके साथ फाइट करने बोल देंगे। तो मेटा ऑनिक्स ने फिर से वही अटैक किया और हमारा मेटापॉड की हालत भी वैसी ही हो गई है जैसे बाकियों की है।
वो भी डाउन हो चुका है और ऑनिक्स जीत चुका है, जैसे कि सब लोगों ने कहा था। तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले तो अपनी हेल्थ बढ़ा लेंगे, पोकेमॉन की लेवल्स बढ़ा लेंगे ट्रेनिंग करके, और फिर से आएंगे इसके साथ बैटल करने। तो ज़रा चलते हैं बाहर और हमारे पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ा लेंगे। ओके, तो ये फ्लिंट आ गया है फिर से हमारे सामने। तो ये हमें कहाँ तो भी लेके जा रहा है। ओके, तो ये हमें ये इस छोटे से घर में लेके जा रहा है। तो फ्लिंट ने हमें ब्रॉक की पूरी कहानी बता दी है। मतलब ब्रॉक भी हमारे जैसा ही था, उसे भी प्रो पोकेमॉन ट्रेनर ही बनना था, पर उसके पापा उसे छोड़ के पोकेमॉन ट्रेनिंग के लिए निकल गए, उन सब को छोड़ के। मतलब ब्रॉक के 9 बहन भाई थे और उसकी मॉम भी थी, पर वो गुज़र चुकी है जब इसके पापा इसे छोड़ के चले गए। तो अभी रॉक ब्रॉक को ही सबको संभालना था, तो इसलिए वो जिम ट्रेनर बन चुका है और इसकी वजह से वो सबसे गुस्से से बात करता है। तो इसने हमें फ्लिंट ने हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैनल में लेके आ चुका है और उसने हमें लाइट बॉल दे दिया है, और इसकी मदद से हम ब्रॉक को हरा सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे यूज़ होता है इसका। शायद मुझे हाई ये बॉल यहाँ पे लगाना था। नहीं, यहाँ नहीं लगाना था। तो चलो चलते हैं। तो हम दोबारा से ब्रॉक को चैलेंज कर रहे हैं और उसने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और मैच शुरू हो चुका है। तो इस बार गोड्यू के साथ हमारी फाइट है। ये ब्रॉक का दूसरा पोकेमॉन है, तो पहले इससे फाइट करनी होगी हमें और फिर हमें ऑनिक्स से फाइट करनी होगी। मतलब हमारे लेवल बहुत ज़्यादा कम है और उस लेवल में हमें इन दोनों को हराना है। तो हमें इन्हें मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें हरा पाऊँगा इतने कम लेवल में, इसलिए मैं इस मैच को हारने ही वाला हूँ। तो हारने के बाद हम जाएंगे पोकेमॉन की लेवल बढ़ाने फिर से वेरिडियन फॉरेस्ट में।
हमारे पिकाचू की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो हम पोशन लेने वाले हैं। पोशन से हमारी हेल्थ बढ़ने वाली है अभी। ये देखो पूरी हेल्थ हो चुकी है हमारे पिकाचू की, और अब हम इसे हराने वाले हैं। इसने फिर से उतनी हेल्थ कर दी है हमारी, और अब हमारे पास पोशन ही नहीं है। तो फिलहाल तो हमारा पिकाचू डाउन हो चुका है, तो अब हम पीजीओ2 के साथ खेलेंगे। और हमने फास्ट फॉरवर्ड करके इसे हरा दिया है, और अब ब्रॉक के सारे बहन भाई हमारे सामने आ चुके हैं। तो हमारी फ़ाइट अब ऑनिक्स से है, पर हम हार ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास पोकेमॉन्स ही नहीं है, क्योंकि पिकाचू और पीजीओ2 डाउन हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे और हमारे पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ा के आएंगे। और हमने अभी पोकेमॉन की एचपी बढ़ा ली है, और चलते हैं जल्दी से बाहर और पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ा लेते हैं जल्दी जल्दी से। वेरिडियन फॉरेस्ट की ओर जा रहा हूँ मैं। तो जल्दी से हमारे पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ा लेंगे। तो हमने उस पोकेमॉन को हरा दिया है, और पहले तो हम हमारे पिकाचू की हेल्थ अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पिकाचू को पॉइज़न लग चुका है। तो पोकेमॉन सेंटर आके उसके एचपी बढ़ा लेते हैं। और हमने हमारे पिकाचू की एचपी और बाकी पोकेमॉन्स की भी बढ़ा ली है, और फिर से चलते हैं वेरिडियन फॉरेस्ट की ओर। और मुझे जल्दी जल्दी से अपनी हेल्थ बढ़ानी होगी, क्योंकि मुझे ब्रॉक को हराना है। तो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके उसकी हेल्थ बढ़ा रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने हमारे पिकाचू और पीजीओ2 की हेल्थ बढ़ा ली है। पिकाचू 15 लेवल का हो चुका है, और पीजीओ2 हमारा 16 लेवल का हो चुका है। और मेटापॉड की नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसकी हम बाद में बढ़ा लेंगे। तो मैंने दोनों की हेल्थ बढ़ा ली है, और अब तो मैं जाऊंगा ब्रॉक से सीधा फाइट करने। और चलते हैं, डायरेक्ट जिम पे जाएंगे, पोकेमॉन जिम पे, और उससे फाइट करके हमारा पहला बैच ले लेंगे।
तो यहाँ पे हमने गोड्यू को हरा दिया है और अब हम ऑनिक्स के साथ फाइट करने वाले हैं, जो कि ब्रॉक का लास्ट पोकेमॉन है। तो ब्रॉक के बहन और भाई आ चुके हैं हमारे सामने और अब हम उनके सामने ब्रॉक के साथ फाइट करने वाले हैं। और बारिश भी चल रही है क्योंकि पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, इसलिए बारिश का हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो हमारे अटैक का ऑनिक्स पे थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है, पर अच्छा ही है क्योंकि पहले जब हम अटैक करते थे ऑनिक्स पे तो उसको थोड़ा सा ही हेल्थ कम होता था, पर अब उसकी एचपी बहुत ज़्यादा कम हो रही है और उसका अटैक भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये रॉक वाला। तो फिर से हम थंडर शॉक करेंगे, नहीं हम क्विक अटैक ट्राई करेंगे इस बार, क्योंकि जब हम पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ा रहे थे तब इसके नए अटैक्स भी आ गए हैं पिकाचू के। तो ऐसे ही नए नए अटैक्स आते रहेंगे, तो फिर से हम थंडर शॉक यूज़ करेंगे। और ऑनिक्स अब हिल नहीं सकता क्योंकि हमने उसे पैरालाइज कर दिया है। पिकाचू ने फिर से उस पर थंडर शॉक यूज़ किया है और ऑनिक्स का फिर से अटैक मिस हो चुका है और बारिश कंटिन्यूसली चल ही रही है। फिर से हम एक लास्ट बार थंडर शॉक यूज़ करेंगे और ऑनिक्स की 1% ही एचपी बची है अब तक। तो फिर से हम एक बार थंडर शॉक कर देंगे और उसे हरा देंगे। मैं इसके लिए मेटाबॉल को लेने वाला हूँ क्योंकि उसकी लेवल बहुत ज़्यादा कम है, शायद इस अटैक की वजह से उसकी हेल्थ तो भी बढ़ जाए। तो हमने उसको अटैक कर दिया है और वो डिफीट हो चुका है और अब हम जीत चुके हैं। हमारा पहला बैच हमें मिलने वाला है बहुत जल्द। तो ब्रॉक ने हमें TM39 और हमारा बैच दे दिया है और हम उसके साथ थोड़ी बातचीत करने वाले हैं फ़िलहाल कि हमें पोकेमॉन ट्रेनर बनना है, द ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर बनना है। और अचानक से फ्लिंट यहाँ पे आ चुका है और फ्लिंट को देख के ब्रॉक बहुत शॉक हो चुका है। और फ्लिंट ब्रॉक के फादर है, मतलब ब्रॉक के पापा फ्लिंट है। तो फ्लिंट ब्रॉक को कह रहा है कि मैंने अब तक तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी और अब मैं अपनी गलती सुधारने वाला हूँ और तुम्हें अपने एडवेंचर पर भेजने वाला हूँ और तुम यहाँ से एडवेंचर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ की पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। अपने फैमिली को मैं और अब मैं अपनी फैमिली को कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ और तुम अब अपने सफ़र पर जा सकते हो। और हमें ये थैंक यू कह रहा है और इससे बात करते हैं।
तो ये हमें कह रहा है कि इसने डिसाइड किया है कि वो अपने बच्चों को कभी छोड़ के नहीं जाने वाला है। तो अब हम इस सिटी से निकल जाते हैं और सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा पहला बैच। तो ये हमारा पहला बैच है और ऐसे हमें 8 और कलेक्ट करने हैं। तो वीडियो कैसा था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही पोकेमॉन ऐश ग्रे के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।